दो सवाल जो हर भारतीय के पास है कि भैया ये मार्केट कब तक गिरेगा। मेरी जो एसआईपी चल रही है, लास्ट ईयर मेरा जो पोर्टफोलियो था और अब जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें बहुत फर्क आ गया है। मैं एसआईपी करूं या नहीं करूं। देखिए, फोकट का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा डाटा बताऊंगा कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि भैया करना क्या है। और एक और बात बताता हूं आपको, 100 में से 95% लोग गरीब और मध्यम वर्ग के रहते हैं। अगर ऊपर वाला भी आके उनको एक फॉर्मूला दे दे कि भैया तुम ये कर लो, जीवन पलट जाएगा, तो गारंटीड कहता हूँ 95 में से 96% लोग नहीं हो पाएंगे। वो 5% ही लोग अमीर होगा। वो क्यों, मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई मार्केट गिरता है उसके पीछे ठोस कारण होता है। हमारा भारत करीबन 40 साल पुराना है मार्केट का। 1980 में सेंसेक्स आया, निफ्टी भी करीबन 30-35 साल पुराना है। तो मोटा मोटा 40 साल का इतिहास है गिरने का, और उसमें करीबन 60 टाइम भारत का मार्केट गिरा है। लेकिन हम 40 साल पुराने की बात नहीं जाए, हम लेटेस्ट 2000 के बाद ही देखते हैं। सबसे पहले हर कोई जानता है 1992 हर्षद मेहता स्कैम, हर्षद मेहता घोटाला स्कैम भी है ये, लोगों ने इसकी सीरीज भी देखी है। उस समय अप्रैल 1992 में निफ्टी जो था 1280 पे था, और जब ये घोटाला हुआ तो करीबन 50% मार्केट गिर गया, और अप्रैल 1993 में 622 में आ गया, करीबन 50%। इस समय लोगों के पास भी यही सवाल थे, क्या करें, मार्केट और गिरेगा क्या, एसआईपी बंद कर दूं क्या। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे लॉस खा कि भैया मैं तो गंगा नहालूंगा कि मैं कभी जीवन में शेयर मार्केट में नहीं आऊंगा। बट फिर भी मार्केट बढ़ा, और फरवरी 1994 में 1327 फिर लाइफ टाइम हाई बनाए। यहाँ पर फिर वो बरसाती मेंढक आ गए जो कहते थे कि भैया क्या करे, जिन्हें एसआईपी बंद कर दी, जिन्हें बंद कर दिया, वो वापस यहाँ पर आ गए। दूसरा जब मार्केट गिरा था वो है 2008, जो करीबन 2007 के 8 के बीच में हुआ था। और हर कहीं जाते जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस कहते थे, अमेरिका में इन्फ्लेशन हो गई थी और लेमन ब्रदर्स के कारण वो मार्केट गिर गया था। ठीक है, उस समय जनवरी 2008 पे निफ्टी फिर 6200 पे था, और गिरते गिरते करीबन अक्टूबर 2008 में 2885 पे आ गया। फिर 50% मार्केट गिर गया। यहाँ पर फिर वो लोग आ गए जो इन्वेस्ट करते थे और कहते थे कि भैया अब मैं मार्केट में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्या करूँ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आगे क्या होगा। लेकिन वही मार्केट नवंबर 2010 में 6312 पे आ गया, फिर लाइफ टाइम हाई बना। एक बार और इतिहास में मार्केट गिरा था, वो है 2015 और 16 में। ये तो हर कोई जानता है, 2015 में चाइना ने डीवैल्यूएशन करा था। क्या करा था, अपनी करेंसी गिरा दी थी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जो रुपया 100 रुपए का है, वो इंडिया अगर गिरा दे 50 रुपए, तो बाहर के लोग जब इन्वेस्ट करेंगे, जब उनको 100 रुपए में माल मिलता था, 100 रुपए में उनको जो इन्वेस्टमेंट लगता था वो सिर्फ 50 रुपए, तो करीबन 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चाइना ने क्या करा था, अपनी करेंसी को कुछ परसेंट गिरा दिया था, क्योंकि वहां पर लोग इन्वेस्ट करें। और 2016 सबको मालूम है, नोटबंदी हुई थी, उसके बाद एनपी हुए थे, यस बैंक का घोटाला हुआ था। मतलब यस बैंक में प्रॉब्लम आई थी, आईएलएफएस डीएचएफएल सबने लोन बड़े बड़े लोन लेके डिफॉल्ट करे थे। तो मार्केट 8917 से गिर के थोड़ा ही गिरा था, वो है 7485 फरवरी में। मार्च से फरवरी एक महीने में गिर गया था। यहाँ भी कुछ लोगों का धक 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 होने लग गया था कि भैया क्या करे, एसआईपी बंद कर दे, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये फलाना ढिमकाना सब याद आ गई थी दादे नानियाँ। फिर मार्केट अप्रैल 2017 में बढ़ के 9304 फिर इसको क्रॉस करा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास 2020 जो 100 साल में एक बार आता, वो है कोविड-19 कोरोना। कि भैया क्या करें, अब तो पैसा तो छोड़ो, इंसान ही नहीं बच रहा। लोग करोड़ों रुपए लेके, कैश लेके अस्पताल जा रहे थे कि भैया मुझे बचा लो। तो उस समय तो शेयर मार्केट तो छोड़ो, इंसान भी नहीं बच रहा था। उस समय जनवरी 2020 में निफ्टी 12,248 के आसपास था। सिर्फ फरवरी मार्च में निफ्टी 7,511, करीबन 50% गिर गया था। और याद है ना आपको 21 से 23 मार्च जब मोदी जी ने बोला था एक दिन का लॉकडाउन लगेगा, लोगों ने थाली पीटी थी, दिए जलाए थे, बम फोड़े थे, सब करा था। उस दिन मार्केट 25% लोअर सर्किट लगाया था। लेकिन वहीं 8 महीने में फिर मार्केट ने 50% का रिटर्न दिया, और नवंबर 2020 में 12,283। यहाँ तो फिर लोग बोलने लगे थे भैया क्या करे, मार्केट गिर गया, एसआईपी बंद करे क्या, आगे क्या भविष्य, ये फलाना ढिमकाना। और वो बरसाती मेंढक फिर आ गए थे लाइफ टाइम हाई पे। और हाल ही का जो कंडीशन चल रहा वो है 2025। इसको मैं करेक्शन नहीं कहूँगा, मंदी नहीं कहूँगा, बट लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि भैया मार्केट अभी था 26,178, ये निफ्टी का लाइफ टाइम आया था, और अभी हाल ही में मार्केट 22,000 23,000 पे आ गया है। यहाँ पर फिर लोग आ गए कि भैया एसआईपी का क्या भविष्य है, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या भविष्य है, हम एसआईपी बंद कर दे, मार्केट आगे कितना गिरेगा। तो देखिए,
जब भी मार्केट गिरता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। हाल ही के जो कारण वो है कि एक तो एफआईआईएस की सेलिंग आ रही, फॉरेन जो इन्वेस्टर है, विदेशी लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में उनको तो भैया इन्वेस्ट करने से मतलब है, उनको भारत का मार्केट अच्छा लगा यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ समय बाद अभी उनको यूरोप का अच्छा लग रहा होगा या वियतनाम का अच्छा लगा या चाइना का लग रहा हो, यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ लगा देंगे। दूसरा, इन्वेस्टर जो रहते हैं फॉरेन, वो पैसा इसलिए भी निकालते हैं क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, समझ लीजिए जैसे यहाँ पर इंडिया का आपने कोई फॉरेन का म्यूचुअल फंड लिया, ठीक है, इंडियन ओवरसीज कोई सा भी एक फॉरेन म्यूचुअल फंड लिया, अब यहाँ पर आप रिडीम्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फंड इन्वेस्ट करता था फॉरेन में, यूरोप में, तो आपने अगर पैसा निकाला तो वहाँ के जो इन्वेस्टर के वहाँ से पैसा निकालेंगे क्योंकि आपको जरूरत है, क्योंकि आपने वो वाला फंड लिया। तो उसी तरह क्या होता है, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते, लेकिन किसी पर्सनल कारण के कारण या दूसरा मार्केट जम जाता है तो वो फिर पैसे निकाल लेते। तो एफआईआईएस का तो कोई दिल रहता नहीं है, अगर उनको कोई मतलब नहीं है कि निर्मला सीतारमन क्या कह रही, मोदी जी क्या कह रहे, उनको तो भैया पैसे से मतलब है। अगर भारत का मार्केट पैसा देगा तो मैं आऊंगा, अगर नहीं देगा तो मेरा बाप भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो अभी उनको ऐसा लगता है कि कुछ समय या तो एफआईआईएस के कारण और दूसरा क्या, ग्लोबल अनसर्टिनिटी। ट्रंप ने क्या करा, टैरिफ वार कर दिया। टैरिफ भैया तुम जितना लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे, इसको वो शायद रेसिप्रोकल कहता है कि तुम इतना टैक्स लगाओगे तो हम भी लगाओगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, लेकिन इसके कारण थोड़ी सी अनसर्टिनिटी आ गई। तो ये दो मेन कारण है, और ये इतने टिपिकल कारण नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा और खत्म ही हो जाएगा। कोविड जैसी सिचुएशन जब 100 साल में आती है और 8 महीने में रिकवर कर लेती है, तो ये भी सिर्फ कुछ महीनों की ही बात है। तो एक बार ब्रॉड व्यू पे देखें तो देखिए मार्केट का करीबन 35 साल का इतिहास है। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चल रहा है, आपको दिख रहा हो तो 1992 में ये देखिए हर्षद मेहता घोटाला यहाँ हुआ था, कहाँ गिरे, यहाँ लोग पगलाए थे, फिर मार्केट बढ़ गया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ हुआ था 2008 पे, यहाँ फिर लोग पगलाए थे, फिर आया था चाइना और एनपीए डिवैल्यूएशन हुआ था 15-16 में, यहाँ लोग पगलाए थे, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते कोविड आया, यहाँ लोग पगलाए थे, और अभी हम बढ़ते बढ़ते सिर्फ यहाँ है, और सिर्फ अभी आप देख रहे हो ना तो सिर्फ इतना ही गिरा है, और इसमें ही लोग पागल हो रहे हो, सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। इसलिए अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, गरीब मध्यम वर्ग से निकल के अमीरी की तरफ जाना है, तो एक ही चीज है, वो है डिसिप्लिन। आपको समय देना पड़ेगा। आम का अगर आप गुठली लगाते हो या पौधा लगाते हो तो तुरंत वो पैसे नहीं देगा, उसको बढ़ने के लिए भी 5-7 साल लगेंगे, उसके बाद ही पैसा देगा। प्रकृति का भी नियम है, उसी तरह मार्केट का भी नियम है। डिसिप्लिन के साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड या शेयर लेते रहेंगे, टाइम टू टाइम उनको आप देखते रहेंगे, तो बहुत लंबे समय में, लंबा समय ऐसा नहीं 20-40 साल, उस समय तो बात अलग है, बट हाँ 5-7 साल 10 साल में बहुत सारा पैसा बनने की संभावना है। तो मेरी बात मानिए, इन्वेस्टमेंट चालू रखिए।